अपनी योग की स्थिति में स्थित बैठ रही हूँ मैं। तन की स्थिरता और मन की स्थिरता। आज सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ अपने इस देह का, जब से ज्ञान मिला है कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, तब से ये एहसास भी हुआ है कि इस देह के बिना मैं आत्मा कुछ कर भी तो नहीं सकती। इस देह के बिना परमात्मा का क्या ज्ञान न सुन पाती। ईश्वरीय परिवार को न मिल पाती। श्रेष्ठ कर्म करके स्वयं का भाग्य कैसे बनाती। मैं आत्मा भले देह की मालिक हूँ, लेकिन मैं अपने इस देह की इज्जत करती हूँ। उसे ब्लेसिंग देती हूँ। सदा स्वस्थ रहे, मेरी पॉजिटिव आत्मिक ऊर्जा से निरंतर उमंग उत्साह से भरा रहे। देह को सही मार्ग पर लगाकर मैं देह के रिश्ते को सुखद रिश्ते में परिवर्तन कर रही हूँ। अब मैं अपना ध्यान स्वयं के ऊपर एकाग्र करती हूँ। मैं आत्मा में वो ऊर्जा जो बस देह धारण करती हैं,
श्रेष्ठ कर्म करने का पुरुषार्थ करती हैं। और बस एक दिन एक देह छोड़कर दूसरे में, दूसरा छोड़कर तीसरे में, मेरी कोई भी देह मेरी सदा के लिए नहीं है। कोई शरीर मेरे साथ सदा नहीं रहने वाला। लेकिन हाँ, इन अनेकों शरीरों से चलते चलते इस शरीर में मुझे मेरा साथी मिला। मेरा सच्चा साथी। न ख्वाबों में सोचा था, कि एक दिन भगवान मिल जाएगा। उस रब का लख लख शुक्राना। उसे देखना इबादत है, उसे सोचना इबादत है, सुनना भी इबादत है, उसे दिल की सुनाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ऐ दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ऐ दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना।
उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। सबका जो सपना है मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। सबका जो सपना है मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। जीना सिखाया है, मंजिल दिखाया है, खूबी से सजाया है, जिंदगी बनाना। जीना सिखाया है, मंजिल दिखाया है, खूबी से सजाया है, जिंदगी बनाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी ना उसको भुलाना, कभी भूल कर भी ना उसको भुलाना। ऐ दिल मेरे भाना, उस रब का शुक्राना, 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 उस रब का शुक्राना। ओम शांति। बाबा की कहानी का आज का अंतिम पड़ाव पार्ट 1 का। आप में से कितने हैं जिन्होंने एक भी क्लास मिस नहीं किया? अखंड, नॉट अ सिंगल क्लास मिस्ड। अच्छा, किरण बहन है, सविता बहन है, दक्षा बहन है, संध्या बहन है, वर्षा बहन है। अगर आप बोल नहीं सकते तो आप आपका हाथ ऊपर कर सकते हैं। एक भी क्लास नहीं मिस किया। श्रुति बहन है, लक्ष्मी बहन, कपी बहन है, प्रभा बहन है। तो जब क्लास नहीं मिस किया तो अभी ऐसा मिस होता है कि ब्रह्मा बाबा के जमाने में होते तो अच्छा होता, कि वो भी मिस नहीं करते हैं अभी। हाँ, वो भी मिस करते हैं। अगर मिस करते हैं तो मैं दिखा देती हूँ। विभूति बहन ने भी सारे सर अटेंड किए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि अगर आपने मिस भी किए हैं और अगर आपको रिवाइज करना है तो कई लोग मुझे पूछते हैं कि बहन चीजें कहाँ होती है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। आप मेरी स्क्रीन देख पाते हैं? देख पाते हैं? तो राइट, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच।
ये आपका कंप्यूटर है, ओके। कंप्यूटर के ऊपर पहले आप गूगल में जाएंगे, गूगल में जाएंगे और YouTube टाइप करेंगे, और YouTube टाइप करके जब आप YouTube टाइप करते हैं ना, स्पेशली माताओं को मैं समझा रही हूँ, तो यहाँ पर सर्च में जाके अनुभूति रिट्रीट सेंटर आपको टाइप करना है, ओके। अनुभूति रिट्रीट सेंटर जब आप टाइप करेंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये अनुभूति रिट्रीट सेंटर आ जाएगा। अब अनुभूति रिट्रीट सेंटर में जब आप जाएंगे तो आपको या तो वीडियोस में जा सकते हैं आप, वो इजी है, और उसके अंदर आपको सब इस प्रकार से जो अद्भुत कहानी है ना, उसके एपिसोड जो है वो इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। तो आपकी जो भी एपिसोड मिस हो गई है ना, और सारे के सारे क्लासेस यहाँ पर है, तो आप जितने क्लासेस चाहे उतने, जितनी बार चाहे उतने, क्योंकि काफी जो है जिन्होंने पीछे से कोर्स किया है उनके क्लासेस मिस हुए हैं। तो 7 चक्र के ऊपर मेडिटेशन है, गुजराती का कोर्स है, अगर आपने गुजराती में नहीं किया है तो बहुत सारे क्लासेस यहाँ पर है। अगर आपने कभी कोई मिस कर दिया है तो आप यहाँ पर आके वो जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। सो किस तरह से जाना है अभी समझा, अनुभूति की वेबसाइट कैसे देखनी है समझा। तो सब पूछते हैं कि बहन कहाँ वीडियो, और जो वीडियो बहन पोस्ट करते हैं ना वो सारे के सारे यहाँ पर होते ही हैं। अगर आपका क्लास होता है और आप कहते हैं बहन रिकॉर्डिंग है, सारी रिकॉर्डिंग यहाँ पोस्ट होती है। अगर आप वो सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, जैसे ही वहां पर आएगा आपके फोन में आपको नोटिफिकेशन आएगा कि क्लास पोस्ट हो चुका है, राइट। तो फिर आपको बहनों के ऊपर, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपको ऐसा नहीं कि बहनों ने जवाब नहीं दिया है, बहन के जवाब के लिए राह देखो, तो इस तरह से आप अपने आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम बुक की श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। तो हम रुके थे 301 पेज पर, राइट। 301 पेज की लास्ट लाइन। सॉरी, बाबा की निराली युक्ति। ब्रह्मा कुमारी धैर्यमणि जी कहती हैं कि चतुर सुजान बाबा की यह निराली ही युक्तियां थी जिससे वे सदा जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए शिक्षा देते तथा ज्ञान को मनोरम रहस्यों से परिचित करते रहते थे। बाबा ने यह निर्देश दिया था कि सभा में केवल उन्हीं को प्रवेश दिया जाए जो ब्रह्मचर्य का तथा आहार विहार की शुद्धि का पालन करते हो और सही अर्थ में आस्तिक हो, ताकि ऐसा न हो कि उस परम पावन शिव बाबा के इस पृथ्वी पर आने पर कोई अज्ञानता एवं विकारों के वशीभूत होकर उनके महावाक्यों की अवज्ञा करके पाप का भागी बने। तो जब मधुबन में जाने की जब बाबा को मिलने को जाने के लिए जो धारणाएं चाहिए, और उस धारणा का फॉर्म जो अनुभूति के रेगुलर मुरली स्टूडेंट्स हैं, तो उनको ये धारणा का फॉर्म भेज दिया है। तो कईयों का ऐसा था कि वो समझते थे कि हम तो दूसरे सेंटर से कनेक्टेड हैं, तो हमें ये धारणा का फॉर्म नहीं भेजना है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप रेगुलर सुबह मुरली में, अनुभूति की मुरली में आते हैं तो आपको वो धारणा का फॉर्म भरकर भेजना ही है। तो वो बाबा कहते हैं, बाबा ने भी कहा है कि अगर वो धारणा किए बिना शिव बाबा के पास जाते हैं और वहां पर महावाक्यों की वैल्यू को नहीं समझते हैं और फिर अगर कोई अवज्ञा करते हैं तो वो आत्मा पाप की भागी बनती है। और इसीलिए आत्मा की स्वयं की सेफ्टी के लिए ये रूल्स बनाए हैं।
आत्मा की उसके अंदर स्वयं की सुरक्षा है। बाबा ने ये लख दिया था कि शिव बाबा तो गुप्त है, क्योंकि इन चर्म चक्षुओं द्वारा तो उसे देखा नहीं जा सकता है। अतः जिन्हें ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है, वे बेचारे तो वह जान ही नहीं सकेंगे कि साधारण मानवी तन में वह विचित्र प्रभु स्वयं पधारते हैं। अतः बाबा कहते हैं, बच्चे, बाप तो साधारण मनुष्य तन में आते हैं, अतः वह साधारण रीति ही आप वत्सों के बीच में आएंगे। ठाठ बाट या बनाव श्रृंगार करने की बाबा को जरूरत नहीं है। इस कलयुगी दुनिया की तो सारी चीजें ही माया से मैली हुई है। बाबा तो इनका अंत हुआ देखते हैं, अतः इनसे मन को उपराम करके अब हमें अपना शांत परम धाम अथवा वैकुंठ धाम ही याद रखना है, जहां हर एक वस्तु स्वाभाविक रीति से अत्यंत सुखद और दायक और सुंदर है। बाबा का शुभागमन। आखिर इस कल्प में यह अत्यंत शुभ घड़ियां आ गई है, जब सभी प्राणों से भी प्यारे, राज्य भाग्य के दाता, दिव्य दृष्टि विधाता परम पिता का दिव्य रीति से स्वागत करने का स्वर्ण अवसर मिला है। अभी अपने हृदय को ज्ञान पुष्पों से संजोकर प्यारे बाबा से हम मिले, जो सारी सृष्टि को हरा भरा गुलशन बनाने वाला बाबा है। उसको फूलों ने फूल भी अर्पित किए, परंतु वह फूल और उनके पीछे की भावना अलौकिक और न्यारी थी। नित्य प्रति अमृत वेले सभी ब्रह्मावत्स शिव बाबा की मधुर ज्ञान मुरली सुनने आते और उन्हें ऐसा महसूस होता जैसे उन्हें अतुल धन की लॉटरी मिल गई हो। उनसे मिलने वाले लोग आश्चर्य में पड़ जाते कि आखिर इसमें इतनी खुशी का कारण क्या है। उन्हें क्या मालूम कि ज्ञान गुण सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर परमात्मा इन आत्माओं की जन्म जन्मांतर की ज्ञान पिपासा तृप्त कर रहे हैं और इन्हें अपार अति इंद्र सुख दे रहे हैं। बाबा नित्य नए गुह्य एवं रमणीय ज्ञान विज्ञान से लाभान्वित करते हैं। थोड़े ही दिनों में सभी ऐसा महसूस करने लगे कि उनकी आध्यात्मिक कमजोरियां काफी मात्रा में समाप्त हो गई हैं। उनके जो संस्कार मिट नहीं पा रहे थे, वे सहज ही मिट गए हैं, कि जैसे वे थे ही नहीं। उन्हें मालूम होता कि जिन मनोविकारों को वे दुर्जेय मान बैठे थे, वे तो वास्तव में कागज के शेर की तरह मानो पहले से ही मरे हुए थे। आहा आहा, जीवन तो ऐसा हो कि जिसमें न कोई गम हो, न कोई चिंता, और ईश्वरीय मस्ती से भरपूर तथा विकारों से दूर और न्यारा और प्यारा। अब सभी को यह अनुभव हुआ कि वास्तव में पवित्र बनने के लिए घर गृहस्थ को छोड़कर जंगल में जाने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। बाबा प्राय अपने दिव्य प्रवचनों में कहा भी करते थे, वत्सो, कर्म सन्यासी तो अपने गृहस्थ एवं व्यापार को छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं। वे कहते हैं कि स्त्री के संग में रहते हुए काम विकार को जीतना असंभव है और संसार में रहते हुए विकारों से अलिप्त नहीं रहा जा सकता, परंतु ऐसा सोचना तो गलत है। अब आप ईश्वरीय ज्ञान एवं योग बल द्वारा घर गृहस्थ को चलाते हुए पवित्र रहकर दिखाओ, तो इससे संसार का काफी उपकार होगा। देखो, आपको आज ईश्वरीय ज्ञान देने की सेवा में जो ब्रह्मा कुमारी बहनें निमित्त है, उन्हें तो पवित्र रहने का अधिकार न मिलने के कारण मजबूरी से घर छोड़ना पड़ा, अथवा इन पर तो सितम ढा ढा करके इन्हें ये कदम लेने पर मजबूर कर दिया गया। वरना तो गीता के भगवान शुद्ध प्रवृत्ति मार्ग ही तो स्थापन करने आते हैं। वे घर बार छुड़ाने नहीं आते हैं, वे तो घर को स्वर्ग बनाने आते हैं। आप सब घर कारोबार करो,
परंतु जिस बाप को आप बुलाते थे कि हे परमपिता आओ और पतित से हमें पावन बनाओ, अभी वो तुम्हें कह रहा है बच्चों अब मैं आया हूं, अब तो ये विकारों का गंदा धंधा छोड़ो। देखो आप अपने वास्तविक स्वरूप में हो तो आत्मा ही ना, और प्रारंभिक स्वरूप में आप थे तो पवित्र ही ना। तो जबकि आपका स्वधर्म ही पवित्रता और शांति है, तो उसमें स्थित होना असंभव क्यों होना चाहिए? परंतु वत्सो, यह असंभव तभी होगा जब आत्मा निश्चय करके बनेंगे और मुझ निराकार परमपिता परमात्मा शिव की स्मृति में रहेंगे। योग के बिना अथवा आत्मिक दृष्टि अपनाए बिना पवित्र रहना असंभव है। अतः अब आप लोग योग युक्त हो तो पवित्र बनने का बल स्वतः ही आपको प्राप्त होगा। विष को पीना और पिलाना बंद करो। बाबा कहते वत्सो, इन विकारों ने ही तो जन्म जन्मांतर से आपको तंग करके रखा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ये कोई अच्छी चीजें थोड़ी हैं। तो जबकि आप इन्हीं के कारण दुखी हैं, तब आप इन्हें निकालते क्यों नहीं हो? जैसे कोई भी व्यक्ति अपने घर के किचड़े को संभाल कर नहीं रखना चाहता, तब आप इन्हें अपने मन में क्यों रख रखा है? क्या आप इन्हें कोई अनमोल खजाना समझते हैं? वत्सो, यह इस हेय चीज को अब इनको मेरे हवाले कर दो, तो मैं आपको तली पर, माना आपकी हथेली पर, स्वर्ग का स्वराज्य दूंगा। वत्सों में आपसे, वत्सो मैं आपसे और कुछ नहीं मांगता, मुझे तो आप अपनी वह निकम्मी चीज दे दो। यह निकम्मी होती है। क्या आप इन्हें अपने काम की वस्तु मानते हो? अरे नहीं, इन्होंने ही तो सारा काम बिगाड़ के रखा हुआ है। ये दुनिया जो पहले स्वर्ग थी, वह इन्हीं के द्वारा तो नरक बनी है। फिर बाबा समझाते, देखो कुछ लोगों का धंधा मट्टा सट्टा करना होता है। वे पुराने कपड़े, पुरानी चीजें लेते हैं और उसके बदले में नए बर्तन या अन्य कुछ अच्छा सामान देते हैं। ये शिव बाबा भी मानो कि वही मट्टा सट्टा करने वाला है। ये तुम्हारे पुराने खराब संस्कार ले लेता है और उसके बदले में तुम्हें पवित्रता, दिव्य गुण तथा जन्म जन्मांतर के लिए खुशी और आनंद दे देता है। व्यवहार के सट्टे मट्टे वाले लोग तो जितने मूल्य की चीज लेते हैं, उसके बदले में उससे कुछ कम ही दाम की चीज देते हैं। परंतु बाबा तो उससे कई गुना अधिक नहीं अपार एवं अतुल खजाना दे देते हैं। क्या ऐसे शिव बाबा के साथ तुम सट्टा मट्टा नहीं करोगे? अपनी कमजोरियां व अपनी कमियां उसको देकर अपना भाग्य ऊंचा नहीं बनाओगे? इस प्रकार बाबा जब मधुर ज्ञान मुरली बजाते थे तो सभी अतीन्द्रिय सुख में झूम उठते थे। परंतु संसार के लोग तो इसी भ्रम में हैं कि भगवान काठ की कोई मुरली बजाया करता था अथवा किसी रत्न जड़ित सोने की मुरली के स्वरों से वे गोप गोपियों को सुख दिया करता था। आहा, उधर लोग भगवान को ढूंढ रहे थे और इधर यह साधारण मानवी वेश में ज्ञान मुरली द्वारा आत्माओं को गीता का ज्ञान दे रहा था। तभी तो कवि बोल उठा है, अजी सुनो ये कितने मीठे प्यारे हैं अनमोल, ये वंशी के बोल। इन्हीं स्वरों में छुपे हुए हैं कितने सत्य महान, इन्हीं स्वरों में भरा पड़ा है सारा गीता ज्ञान। इनकी मीठी तानों से मन प्राण उठा है डोल, ये वंशी के बोल। इनमें छिपी हुई है मानवता की आर्त पुकार, इसीलिए तो ब्रह्मा कुल इन पर जाता बलिहार। विष से देते मुक्ति, हृदय में अमृत का रस घोल, ये वंशी के बोल। इनको सुनकर सुप्त शरीरी आत्मन उठता जाग
मन के काली दह में बैठा नाथा ना जाता नाग, काम दहन से शुद्धि बुद्धि में रुतिपति का ही लोल, ये वंशी के बोल। इसमें मुखरित होता है आत्मज्ञान अवंसत, प्रतिभासित हम ज्योति पिता के अंश नहीं है वंश। अनगिनी सृष्टि रहस्य सहज ही है आज रहे ये खोल, ये वंशी के बोल। ब्रह्मा कुमारी जानकी जी कहती हैं कि साकार बाबा की ज्ञान मुरली का प्रभाव तो ऐसा था कि जिससे आत्मा आनंदित हो उठे, परंतु साथ ही साथ बाबा का स्नेह, उनके चितवन पर मधुर मुस्कान, उनका दिव्य व्यक्तित्व, उनका बैठना उठना ऐसा ही निराला था कि कोई भी प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता था। सभी कहते थे कि इस आयु में इतनी स्फूर्ति, ऐसा पूर्ण स्वास्थ्य, ऐसी सीधी बैठक, मुखमंडल पर ऐसा तेज, मस्तक में भ्रुकुटी के बीच स्पष्ट दिखाई देता हुआ दिव्य प्रकाश, ये सभी तो ऐसा है कि हमने आज तक किसी भी व्यक्ति में नहीं देखा और न ही वो हो सकता है। उनके मन में निश्चय की नींव पक्की हुई कि यह भगवान शिव के साकार माध्यम है, क्योंकि जो ज्ञान रत्न, तीनों कालों के जो गुह्य रहस्य, आत्मा के जन्म जन्मांतर की जो कहानी उनके मुखारविंद द्वारा व्यक्त होती थी, वो थी ही ऐसी अकाट्य तर्क से युक्त, ऐसे दिव्य विवेक से संगत तथा ऐसी सत्य कि दूसरा तो कोई किसी भी हालत में ऐसे रहस्यों का उद्घाटन नहीं कर सकता था। बाबा से अपार प्यार दुलार पाकर, उनके पितृत्व व्यवहार से सभी को यह भासना आई कि आत्मा के अलौकिक पिता तो यह ब्रह्मा ही है और पारलौकिक पिता परम पिता परमात्मा शिव भी इसी रथ में है। इस प्रकार निश्चय बुद्धि होकर सभी ज्ञान मार्ग में चलने लगे। अब सभी अपने निजी अनुभव से मानते थे कि यह बाबा जगत का पिता है। यो वही ब्रह्मा बाबा है जो कल्प पहले भी ऐसी सृष्टि की रचना के निमित्त बने थे कि जिसमें अपार स्नेह था और संपूर्ण पवित्रता थी। बाबा के संपर्क में आने से तथा ज्ञान चक्षु प्राप्त होने से उनका मन बार बार स्वयं से कहता था, अरे मन, इस तन में तो भगवान आए हैं, मैंने स्वयं ही तो उन्हें देखा है। आहा, कितने सौभाग्यशाली हैं हम। परंतु ये कैसी विडंबना है कि दुनिया के अन्य लोग अज्ञान निद्रा में सोए पड़े हैं। चलो अब हम ही उन्हें ये बताएं, हमने तो देखा है, हमने तो पाया है, सावरिया तन में शिव भारत में आया है। करते अनुमान यहाँ, करते अनुमान यहाँ, मेरे में तेरे में सब में भगवान कहाँ। वह तो इस भारत में आता है, आया है, हमने तो देखा है, हमने तो पाया है। कहते हो यूं न कहें, कैसे पर मौन रहे, ऐसे निश्चल प्रिय का कैसे दुर्वाद सहे। कैसे हम रहने दे, विभ्रम जो छाया है, हमने जब देखा है, हमने जब पाया है। व्यापक की बात है पूरी, आत्म अपघातकारी, कहते जो ईश्वरता जड़ता में है बिखरी। सच मानो माया ने तुमको बड़ा भरमाया है, हमने तो देखा है, हमने तो पाया है। कहना यदि मानोगे तुम भी पहचानोगे, हमने जो जाना है वह सब तुम भी जानोगे। पाओगे अक्षय निधि स्वर्णिम जो लाया है, हमने तो देखा है, हमने तो पाया है। उसका अब होना है, अवसर क्या ये खोना है। यह तो जागृति के दिन, इनमें अब क्या सोना है। किरणों के केसर में
जगह जगह अहवाया है, हमने तो देखा है, हमने तो पाया है। मीठे शिव बाबुल की वंशी कितनी बाकी, मन को है छिन चुकी उसकी छवि की झांकी। मांगा ने ठुकराना प्रभु ने, माया ने ठुकराया प्रभु ने अपनाया है। हमने तो देखा है, हमने तो पाया है। मंजुल मंजुल वाणी कितनी यह कल्याणी, कितनी वरदानमयी, कैसी यह शुभसानी। इसमें कुछ जादू है, हमको मन भाया है, हमने तो देखा है, हमने तो पाया है। बाबा की वाणी में इतना ओज और इतना बल होता था कि बात मत पूछो। बात सीधी मन पर जाकर ऐसी लगती थी, बुद्धि के कपाट खुल जाते थे। आत्मा प्रभु स्मृति में टिक जाती थी। प्रभु से टूटा हुआ नेह जुट जाता था तथा समूची सृष्टि के प्रति यह भावना जागृत हो जाती थी कि उन्हें भी ईश्वरीय संदेश दिया जाए। बाबा के हर प्रवचन से यह प्रबल प्रेरणा मिलती थी कि अब तो बस जब तक जीते हैं संसार की अलौकिक सेवा करनी है, सभी को प्यारे परमपिता का यह परिचय देना है तथा उनका कल्याण करना है। बाबा भी नित्य प्रति समझते थे कि जिस व्यक्ति को इस परमपिता का कैसे परिचय देना है। इस प्रकार अपने साथ साथ दूसरों का कल्याण करने की भी शिव बाबा शिक्षा देते थे। अब वह दिन भी आया जब सृष्टि की बृहद सेवा करने वाले बाबा आबू पर्वत पर लौटने वाले थे। अभी सभी अपना दिल मखोस ओके आई कैन नॉट रीड प्रॉपर्ली। सभी अपना दिल मसाज कर रह गए। सभी को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उनसे कोई अपार खजाना छीन रहा हो। परंतु बाबा से यह वचन लेकर ही सभी को सांत्वना हुई कि बाबा शीघ्र ही फिर आएंगे। बाबा तो गए, परंतु सभी का मन भी साथ में ले गए। अब तार तो जुट ही गई थी, परंतु लगातार भावनाएं तो प्रभु के पास पहुंचती ही रहती थी। परंतु अब डाक तार भी जाने लगे कि बाबा आप फिर आइए, हम आपके बिना रह नहीं सकते। अब तो आपको बार बार आना ही होगा। हम बच्चों को ज्ञान के मधुर बोल से आदि मध्य अंत के रहस्यों से बहलाना ही होगा। अब तो सभी को ऐसी धुन सवार थी कि सभी ईश्वरीय संदेश देने में खूब रुचि ले रहे थे। बाबा ने भी ईश्वरीय सेवा अर्थ वत्सों को साधन उपलब्ध कराने के लिए बड़ी संख्या में पत्र छपवाए और बाबा समझाते थे कि बच्चे, अब आपने तो शिव बाबा को पहचाना है, परंतु करोड़ों भगत पहचानने के बिना मंदिरों में जाकर अभी भी पुकार रहे हैं। अतः अब आप सब वत्सों का ये कर्तव्य हो जाता है कि उन्हें भी परिचय दो, उन्हें भी आत्मा परमात्मा संबंधी के रहस्य को समझाओ, भक्तों को संदेश दो। ब्रह्मा कुमारी ईशु दादी जी कहती हैं कि उन दिनों में बाबा ने हरेक प्रकार के मंदिर में जाने वाले भक्तों के लिए अलग अलग पत्र छपवाए थे। कुछ पत्र तो शिवालयों में बांटने के लिए प्रकाशित कराए थे। उसमें लिखा था कि प्रभु प्रेमी भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि शिव कौन है, उनका धाम कौन सा है, वे क्या करते हैं तथा उनके साथ आपका क्या संबंध है। जिस शिव की महिमा करते हुए आप कहते हैं कि शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक सब दूर, उस शिव की भक्ति तथा पूजा करने पर भी
आपके जीवन में आज भी कालकंटक क्यों है और आपके सुख शांति के भंडारे अभी भरे क्यों नहीं हैं? पुनश्च क्या आप जानते हैं कि शिव और शंकर में क्या अंतर है? शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि में कब आते हैं और तब उनका क्या कर्तव्य करते हैं? आज तक भी उनका गायन चला आता है। यदि आप इन रहस्यों को जानना चाहते हैं तो निःशुल्क ज्ञान प्राप्ति करने के लिए हमारे किसी भी ज्ञान सेवा केंद्र पर पधारें। बाबा कहते, वत्सो, आप पर शिवालय में जाकर भक्तों आप हर शिवालय में जाकर भक्तों को समझाओ कि जिस परमपिता शिव की आप यहाँ पूजा कर रहे हो वह तो अब भारत को पुनः शिवालय के समान पवित्र बनाने के लिए अवतरित हो चुके हैं। अब तो उनसे सभी वरदान लेने का समय है। कैसी आश्चर्य की बात है कि जिससे आप इतना स्नेह है आपको, उसके कर्तव्य, धाम तथा संबंध को भी आप नहीं जानते हैं। एक और तो आप शिव की पूजा करते हैं और दूसरी ओर शिवोहम अर्थात मैं स्वयं ही शिव हूं ऐसा मानते हैं, और तीसरी ओर गुरु को शिव स्वरूप मानकर उनकी पूजा करते हैं। अरे, जिस शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले भारत को कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनाया था, उस मीठे मीठे राज्य भाग्य के दाता परमपिता शिव परमात्मा को भी आप नहीं जानते हैं। तभी तो भारत अनाथ और कंगाल हो गया है। हे, यदि अब आप परमपिता परमात्मा शिव के परिचय को जान जाएंगे तो आप मुक्ति और जीवन मुक्ति के तथा परम शांति और आनंद के भी भागी बन सकते हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण के मंदिर में श्री लक्ष्मी जी और श्री नारायण जी के मंदिरों में जाने वाले भक्तों के लिए भी एक पत्र छपवाए हैं। तो बाबा ने जो युक्तियां बताई है कि सबसे पहले शिव के भक्तों को क्या बताना है, और जिन्होंने कृष्ण को भगवान मानते हैं, कृष्ण को परमात्मा मानते हैं, उनके भक्तों को कैसे समझाना है। हे कृष्ण प्रेमियों, क्या आप जानते हो कि श्री कृष्ण अभी कहाँ हैं और फिर वो कब आएंगे इस सृष्टि पर? क्या आपको मालूम है कि श्री नारायण स्वयं श्री कृष्ण ही का स्वयंवर के बाद का नाम है? क्या आप जानते हैं कि पुनर्जन्म में क्या क्या पुरुषार्थ करने से उन्हें विश्व के महाराजन तथा वैकुंठ के शिरोमणि देवता का ये पद प्राप्त हुआ? यदि आप श्री कृष्ण के समान वैकुंठ का दिव्य पद प्राप्त करना चाहते हैं अथवा यदि उनसे आपको अत्यंत स्नेह है तो उनके समान पवित्र बनने के लिए तथा घर गृहस्थ के कर्तव्यों को निभाते हुए सहज राजयोग का अभ्यास सीखने के लिए पधारिए। हम आपको 1 सप्ताह के लिए शुभ निमंत्रण देते हैं। आप एक भी कौड़ी खर्च किए बिना योग का आनंद और मुक्ति तथा देव पद प्राप्त कर सकते हैं, परंतु अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी प्रकार आदि देवी सरस्वती तथा प्रजापिता ब्रह्मा की जीवन कहानी अथवा जगदम्बा जी के जीवन चरित्र को जानने के लिए निमंत्रण पत्र छपवाए गए थे। उसमें लिखा गया था कि क्या आप जानते हैं कि वे कब हुए? उन्हें जगदम्बा और जगत पिता किस अर्थ में कहा जाता है? जबकि वे जगत के माता पिता है तो उनसे मनुष्य आत्माओं को क्या वर्षा मिलता है? इसी तरह श्री राम की जीवन कहानी को जानने के लिए भी आप निमंत्रण छपवा सकते हैं। और आदिनाथ ब्रह्मा का स्थान आबू नाम से भी एक पुस्तक प्रकाशित की गई थी ताकि आबू में देलवाड़ा मंदिर को देखने जो भी यात्री आए उन्हें आदि देव ब्रह्मा तथा अम्बा का और उनको भी योग तपस्या सिखाने वाले परमपिता परमात्मा शिव का परिचय मिल सके।
बाबा समझाया करते थे कि उस मंदिर में तपस्या करती हुई जो मूर्तियां हैं वे जगत पिता तथा जगदाम्बा की ही स्मारक हैं, जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान द्वारा मानव को मर्जीवा जन्म दिया। उन दोनों को ज्ञान देने वाले हैं सबसे ऊंचे परमपिता शिव, जिनकी स्मारक माला सिमरण में युगल मणके के ऊपर फूल के रूप में है। बाबा ने ये भी समझाया था कि देलवाड़ा के मंदिर में नीचे तपस्या करते हुए दिखाया गया है और ऊपर छत पर वैकुंठ के दृश्य नक्श किए गए हैं, जिसका भाव यही है कि इस तपस्या द्वारा उन्होंने स्वर्गिक राज्य भाग्य प्राप्त किया। परंतु आज भक्त लोग मंदिर देखने में इतनी दूर से जाते हैं, परंतु वे इन रहस्यों को कुछ नहीं जानते और वे इनके कर्तव्य काल को भी न जानने के कारण इस रहस्य से भी अपरिचित है कि आदि पिता और अम्बा अब पुनः सजीव रूप में ही यही कार्य करा रहे हैं। सचमुच ये बड़ी विडंबना है कि मानव जिनको पूजता है, जिनको मानता है, उनकी जीवन कहानी को नहीं जानता है। विश्व कल्याण के लिए भावना और योजना। बाबा प्राय समझाया करते थे कि भक्तों को ये निमंत्रण पत्र देते हुए मन में उनके प्रति कल्याण की भावना रखते हुए उन्हें समझाया जाए कि जन्म जन्मांतर उन्होंने भक्ति तो की है, परंतु अब अपने इष्ट के बारे में पूरा ज्ञान तो प्राप्त कर लो, क्योंकि ज्ञान से ही तो सद्गति होती है। ईश्वरीय ज्ञान ही तो अंजन कहा जाता है। ज्ञान को ही दिव्य चक्षु भी माना गया है, जिसका अर्थ यह होता है कि ज्ञान नेत्र के बिना मनुष्य अंधे के जैसा ही है। अतः बाबा कहते हैं, वत्सो, भक्तों को भगवान का परिचय देते समय मन में ये भाव धारण करो कि हे शिव बाबा, इनकी बुद्धि का ताला खोल दीजिए, ताकि माया द्वारा भरमाया हुआ हमारा ये भाई आपको पहचान जाए और पवित्र बने और पुरुषार्थ करने लग जाए, ताकि इसका भी ऊंचा भाग्य बने। ब्रह्मा कुमारी संदेशी जी कहती हैं कि सारे विश्व का कल्याण करने की योजनाएं बनती रहती थी। सभी मत पंथ वालों को परमपिता का परिचय देकर उनसे ज्ञान योग युक्त करने की विधि बाबा समझाते रहते थे। लोगों को ज्ञान रत्नों का खजाना देने के लिए ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तकों के रूप में भी प्रकाशित कराया जाता था। एक पुस्तक का तो शीर्षक ही ये था, अविनाशी ज्ञान यज्ञ। अंग्रेजी भाषा में जो पुस्तक छपी उसका भी इसी अर्थ को लिए हुए शीर्षक था, ट्रेजर्स ऑफ गॉडली नॉलेज। इसके अतिरिक्त हिंदी में आनंद का मार्ग और अंग्रेजी में वे टू ब्लिसफुल लाइफ, ये दो पुस्तकों भी छपी थी। हर त्योहार के अवसर पर छोटी छोटी पुस्तिकाएं प्रकाशित की जाती थी। एक पुस्तिका थी शिव और शिवरात्रि। उन दिनों में परमपिता शिव का प्रजापिता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के साथ एक चित्र भी प्रकाशित किया गया था, ताकि जन जन को ये परिचय दिया जाए कि परमात्मा देवों का देव है और वही इन क्रमशः तीनों द्वारा स्थापना, पालना तथा विनाश के दिव्य कर्तव्य संगम युग में कराता है तथा करा रहा है। एक पुस्तक सृष्टि नाटक की धार्मिक राजनीतिक व्याख्या, अंग्रेजी में वो जो छपी थी उसका शीर्षक ये था, रिलीजियो पॉलिटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। वह भी त्रिमूर्ति, कल्पवृक्ष तथा सृष्टि चक्र के चित्रों के सहित प्रकाशित हुई थी। बाबा ऐसी प्रेरणादायक वाणी, जिनमें विश्व के कल्याण के लिए ही योजनाएं थी, सुनकर हम सभी का यह दृढ़ संकल्प हो जाता था कि अब हमें दूसरों को भी ईश्वरीय संदेश देना चाहिए। सभी ब्रह्मावत्सों के यही बोल थे,
हम सबका अब मन कहता है एक तुम्हारे ही गुण गाए, बाकी थोड़े और रहे दिन। अब विनाश में कितनी देरी, फिर भी कुंभकर्ण न सोए, माया ने जितनी मत फेरी। नई सृष्टि का भेद तुम्हारा हम निशिदिन उनको बतलाए, हम सबका अब मन कहता है एक तुम्हारे ही गुण गाए। तब आगमन और परिचय की हम सबको दे आज बधाई, और बजाए शुभ स्वागत में हम अपने मन की शहनाई। भारत में भगवान पधारे, सबको यह विश्वास दिलाए, हम सबका अब मन कहता है एक तुम्हारे ही गुण गाए। हम अपनी वाणी से बाटे अब केवल वरदान तुम्हारा, इन नयनों से सदा सभी को मिलता हो बस एक इशारा। बाह पसारे मिलो सब अब प्रभु से, यह कहते तुम पर बलि गाए। हम सबका अब मन कहता है एक तुम्हारे ही गुण गाएं। परंतु जब ब्रह्मा वत्स जन जन को यह ईश्वरीय संदेश देते थे, तो कुछ लोग तो यह संदेश सुनकर ईश्वरीय ज्ञान एवं योग की शिक्षा लेना शुरू कर देते थे, परंतु बहुत से लोग माया के वशीभूत होकर फिर सो जाते थे। तब हम बाबा से कहते थे, प्यारे बाबा, हम तो इनके कल्याण की भावना मन में रखकर इनको प्रभु परिचय देने का पूरा प्रयत्न करते हैं, परंतु बहुत से लोग हैं जो सुनते ही नहीं है। बाबा, हमने तो आपको अब पहचान लिया है और आपको अपना हाथ भी दे दिया है, परंतु ये तो विकारों की घोर निंद्रा में सोए हुए हैं। और दूसरे शब्दों में, नाम तुम्हारा इतना सुंदर, इतना प्यारा रूप तुम्हारा, यह तो मिथ्या बात बड़ी है, कहना नाम रूप से न्यारा। अनायास परिचय में तुम आए, हमने तुम्हें पहचान लिया है, हमने तुमको हाथ दिया है। जगा रहे तुम किंतु हाय ये, जाग नहीं पाते अति विस्मृत। तुम्हें तत्व में व्यापक कहकर कितना है कर रहे तिरस्कृत। क्या होगा भगवान, उन्होंने भारी पाप किया है, हमने तुमको हाथ दिया है। काम क्रोध मद मोह लोभ की माया जग में व्याप रही है, उसकी पीड़ा से सब व्याकुल बोझिल धरती कांप रही है। इनकी यह मूर्छना देख अब धड़कने लगा हिया है, हमने तुमको हाथ दिया है। ये सुनते ही नहीं भला हम, इन्हों को क्या पहचान बताए। ये गुनते ही नहीं भला हम, इनके आगे क्या गुण गाए। इनकी यह बेसुधी देखकर हमने दामन थाम लिया है, हमने तुमको हाथ दिया है। ये आसुरी संपदा वाले भले तुम्हें पहचान न पाते, पर सुजाग देवी कुल वाले तुमसे जोड़ रहे हैं नाते। जितने भी निष्पाप सजनिया, शिव ही उनका एक पिया है, जिसको हमने हाथ दिया है, हमने तुमको हाथ दिया है। तब बाबा हम में फिर से बल भर देते, ज्ञान के नए नए राज देते। हम पुनः लोगों को जाकर ईश्वरीय संदेश देते और कहते हैं कि अब तो प्रभु आ चुके हैं, अब तो पवित्र बन जाओ, अभी तो दुख और विकारों का समय बीत चला है। हम उनसे कहते थे, कलयुग के अंतिम दिन जाते, दुखदाई 5 विकारों के अब तो संगम के दिन आए, मौजों के और बहारों के। प्रभु से मिलने का पर्व यही है, अब और विराम न ले कोई। दुख जन्य विकर्मों के बंधन वह एक एक कर काट रहा है। विष खींच रहा जड़ चेतन का, सुखदाई अमृत बांट रहा। अमृत पीने की एक ही शर्त, माया का जाम न ले कोई। उसके अमृत की एक घुट मन के सब रोग हरण करती है।
उसके नयनों की मधुचितवन प्राणों में पावनता भरती है। यह गुणदाता गुण देता है, अवगुण के नाम न ले कोई। आसान योग की बात हुई, तरकीब बड़ी है प्यार भरी। यह दो शब्दों का ज्ञान अरे कोई भी बात नहीं गहरी। हम धर्म युद्ध में जुट जाए, अब तो आराम न ले कोई। हम देही संतति है शिव की, क्या बात रही फिर संशय की। है राज्य भाग्य सतयुगी सृष्टि, लेने देने के निश्चय की। दुख धाम बड़ा ही है दुखदाई, फिर क्यों सुख धाम में न ले कोई। फिर क्यों सुख धाम न ले कोई, दुख का अब नाम न ले कोई। कई लोग इस कल्याणमयी वाणी को सुनकर माया की निंद को छोड़कर जाग भी जाते थे, और कोई कोई अपने भाग्य को ऊंच बनाने के लिए हमारी तरह दिव्य पुरुषार्थ करना भी आरंभ कर देते थे। इस प्रकार दिनों दिन ब्रह्मावत्सों की संख्या बढ़ने लगी। बाबा ने जो साहित्य छपवाया था उसे हम लोगों ने वितरित कर सेवा में लगते रहते थे तथा साहित्य छपवाते रहते थे। ब्रह्मा कुमारी रुक्मिणी जी कहती हैं कि बाबा अब जब कभी साहित्य छपवाने के लिए निर्देश देते थे, तब यही कहते थे कि इसे अच्छे कागज पर तथा बहुत शोभनीय छपवाना, क्योंकि यह ऊंचे से ऊंचे पिता शिव बाबा के अनमोल महावाक्य है। अन्य लोग इनके मूल्य को नहीं जानते हैं, परंतु आप तो परिचित हैं कि बुद्धि रूपी तिजोरी में यह ज्ञान धारण करने से मनुष्य को भविष्य में 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में अपार खजाना मिलता है। बाबा ये भी कहा करते थे कि अनमोल रत्नों का मूल्य कोई नहीं दे सकता, अतः उनसे इतना इसका मूल्य क्या लेना। यह तो सभी बच्चों के लिए बाप शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की देन है। आप बच्चों से पैसे थोड़ी लेंगे, फिर आज बच्चों के पास रखा ही क्या है। भारत तो कंगाल हो चुका है। एक समय था जब यहाँ सोने के महल थे। देखो तो विदेश से आने वाले यात्रियों में भी यहाँ के बारे में यही लिखा है कि यह भूमि सोने की चिड़िया थी। इतिहास भी बताता है कि विदेशी आक्रमणकारी यहाँ से ऊंटों पर सोना लाद लाद कर ले गए। जो सोने का भारत था वो आज मिट्टी का भारत बन चुका है। माया अथवा विकारों ने जगत प्रसिद्ध देश की ऐसी हालत कर दी है। तभी तो उस परम पिता को दया आ गई और वह फिर से मोहताज को सिरताज बनाने के लिए इस पवित्र दुनिया में आए। अतः बाप तो इनकी झोली भरने के लिए आए हैं। वह तो दाता है, उनसे क्या लेना है। परंतु यदि उनको मुफ्त में साहित्य दिया जाए तो ये बेचारे इनका मूल्य भी नहीं मानेंगे और उन्हें मुफ्त में लेने की आदत भी पड़ जाएगी। अतः ऐसा दोष लेने की बजाय इनसे उतना ही लिया जाए जितना कि पुस्तक पर खर्च आया हो अथवा जितना किसी की सामर्थ्य हो। बाबा यह समझाते थे कि शिव बाबा के वचन अनमोल है। ज्ञान का एक वचन एक रत्न से भी ज्यादा कीमती है। सांसारिक रत्न तो एक जन्म तक मनुष्य के पास रह सकते हैं और उनसे सभी प्रकार के सुख भी नहीं मिलते हैं, परंतु ज्ञान तो अविनाशी रत्न कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा जन्म जन्मांतर के लिए संपूर्ण स्वर्गिक सुखों की प्राप्ति होती है और वहां न ही अकाले मृत्यु होती है, न ही बुढ़ापा या रोग ही मनुष्य को दुखी करता है। अतः यदि इस दृष्टिकोण से देखा जाए तब तो यह ज्ञान ऐसा ऊंच है कि इसे सोने के पन्ने पर यदि संभव हो तो रत्नों से बनी स्याही से छपवाया जाए। परंतु इस कलयुगी अंधेर नगरी में जबकि मिथ्या ज्ञान फैला हुआ है, इसका मूल्य पहचानने वाला कहाँ है। ये ज्ञान
प्राय लोप लुप्त हो चुका है। तभी तो शिव बाबा को स्वयं आना पड़ा है। परंतु जैसे वह स्वयं गुप्त है, वैसे ही उनका ज्ञान भी गुप्त है, अर्थात उसे पहचानने वाली बुद्धि लोगों में है नहीं। त्रिमूर्ति मासिक पत्रिका का प्रकाशन। ब्रह्मा कुमारी संदेशी जी कहती हैं कि उन्हीं दिनों में बाबा ने एक मासिक पत्रिका भी आरंभ करने का निर्देश दिया था। उसका नाम त्रिमूर्ति इसलिए रखा गया था कि लोगों को ये बताया जाए कि ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर के भी रचयिता जो परमपिता परमात्मा शिव है, उन्हीं द्वारा दिया हुआ ज्ञान इसमें संकलित है। इस पत्रिका में कार्टून रेखा चित्र तथा चित्रलेख इत्यादि भी होते थे, जिससे विषय रुचिकर स्पष्ट रीति से स्पष्ट हो जाता था। ब्रह्मा कुमारी निर्मल शांता जी कहती है कि इस प्रकार साहित्य द्वारा भी जन मन की ईश्वरीय सेवा की जा रही थी। अन्य धार्मिक संस्थाओं में निमंत्रण मिलने पर उनके मंच से ईश्वरीय संदेश दिया जा रहा था। दिल्ली तथा अन्य नगरों में अनेक संस्थाएं सम्मेलनों में भी आमंत्रित करती थी। वहां भी भाषणों द्वारा एकत्रित सहस्त्रों नर नारियों को परमपिता परमात्मा का परिचय तथा उनकी पहचान दी जाती थी। दिल्ली में विश्व धर्म सम्मेलन। नवंबर 1957 में एक विश्व धर्म सम्मेलन दिल्ली में लाल किले में हुआ था। उसमें तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य कई मंत्रियों ने भी भाग लिया था और बहुत से देशों से विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि भी पधारे थे। यह एक बहुत ही विशाल सम्मेलन था। इस अवसर पर बाबा के निर्देश से रंगीन चित्र छपवाए गए थे, जिसमें सबसे ऊपर विश्व रचयिता परमपिता शिव परमात्मा और उसके नीचे ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर का चित्र था और इन तीनों के नीचे सृष्टि के 5 युगों का चित्र अंकित था। चित्र के दोनों ओर के स्तंभों में रचयिता और रचना का अर्थात परमपिता परमात्मा शिव, उनकी सर्वप्रथम रचना त्रिदेव तथा इस मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का संक्षिप्त परिचय था। इनके साथ ही सुंदरी एवं चांदी जैसे सुनहरी अथवा चांदी जैसे रंग में छपे हुए मुख्य पृष्ठ वाली एक बहुत ही सुंदर पुस्तक छपवाई गई थी। इसमें यह बताया गया थी कि यद्यपि आज भारत को राजनैतिक तौर पर तो स्वराज्य प्राप्त हो चुका है, तथापि यहाँ सुख का साम्राज्य नहीं है, क्योंकि कोई भी देशवासी काम, क्रोध आदि विकारों से सभी वशीभूत है। देश के नेताओं ने धरना, अनशन और असहयोग आंदोलनों द्वारा जो स्वराज्य प्राप्त किया है, वह मृग तृष्णा के समान है। उससे संपूर्ण सुख की कामना करना व्यर्थ है। अतः स्वराज्य के लिए बापू गांधी जी का जो स्वप्न था, वह पूरा नहीं हो सकता। अब विश्व के बापू परमात्मा शिव तथा प्रजापिता ब्रह्मा भारत को पुनः सतयुगी पावन एवं सुख शांति संपन्न स्वर्णिम भारत बनाने के लिए सहज ईश्वरीय ज्ञान तथा सहज राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। ज्ञान बल, योग बल तथा पवित्रता बल अर्थात चरित्र बल से ही सच्चा स्वराज्य स्थापन हो सकता है। सम्मेलन में हमने अपने भाषणों में भी जीवन को निर्विकार बनाने तथा उसके लिए ईश्वरीय ज्ञान तथा सहज राजयोग की शिक्षा प्राप्त करने पर ही बल दिया था और परमपिता परमात्मा शिव के अवतरण का शुभ संदेश सभी को दिया था। इस दृष्टिकोण से जो सुंदर सुनहरी पुस्तक सभी को दी गई थी, उसके मुख्य पृष्ठ पर भी सदा शुभ बधाई ये शीर्षक अंकित था।
हजारों की संख्या में इसी शीर्षक से सुंदर निमंत्रण पत्र भी छपवाए गए थे ताकि जन जन को परमपिता के अवतरण की सूचना दी जाए। विदेशी लोगों को भी साहित्य भेंट किया गया था। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों को भी तार भेजे गए थे, जिसमें परमात्मा शिव फिर से प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भारत में सच्ची स्वराज्य की स्थापना का कार्य कर रहे हैं और आप भी समय निकाल पर इस सत्यता को अभी जानो। राजनीतिक नेताओं, समाज सेवकों तथा न्यायाधीशों को ईश्वरीय संदेश। उन्हीं दिनों राजनीतिक नेताओं, समाज सेवियों और न्यायाधीशों के भी बहुत सम्मेलन हुआ करते थे। उनके लिए उपयुक्त साहित्य छपवाकर उन्हें भी दिया गया था। उन विशिष्ट व्यक्तियों ने उस साहित्य को बहुत पसंद किया था। इनके बारे में हम अधिक उल्लेख पुस्तक के दूसरे भाग में करेंगे। आगे के वर्षों में क्या क्या हुआ उसका उल्लेख हम उस जीवन कहानी के भाग दूसरे में करेंगे। इस अंक में सन 1957 तक का संक्षिप्त इतिहास है। यह दिव्य इतिहास अथवा यह अलौकिक जीवन कहानी जहां तक मुझे मालूम हो सकी है और मेरे अनुभव में आई है, मैंने लिपिबद्ध करने का छोटा सा प्रयत्न किया है। समय के अभाव के कारण जैसा बन पड़ा है वैसा ही जनता के समक्ष रखा है। हो सकता है कुछ आवश्यक तथ्य रह भी गए हो। अभी इस भाग में पिताश्री जी की जीवन कहानी लिखी गई है, उसके पीछे अभिप्राय तो यही है कि इसे पढ़कर नर नारी वर्तमान समय को पहचाने, भारत में चल रहे परमपिता परमात्मा के कर्तव्यों को जानकर उन द्वारा अपना कल्याण कर सके, ताकि उन्हें बाद में ऐसा न कहना पड़े कि हे प्रभु, आप तो साधारण तन में आए, आपने हमें निमंत्रण भी दिया, आपने दिव्य कर्तव्य भी किए और साकार देह को छोड़कर अव्यक्त रूप द्वारा कल्याण अर्थ कार्य भी किया, परंतु हम आपको पहचान नहीं सके। अहो प्रभु, आपकी लीला अपरम अपार है। प्रभु, आपने गोप गोपियों के साथ अलौकिक चरित्र भी किए। आपने शिव शक्तियों को आत्मिक शक्ति भी दी। उन गोप गोपियों और शक्तियों ने हमें जगाने के लिए कोटि कोटि प्रयत्न भी किए, परंतु फिर भी हम नहीं जागे। बाबा की अद्भुत जीवन कहानी का अथवा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इतिहास का ये तो पहला भाग हमने प्रकाशित किया है। इसमें सन 1957 तक के मुख्य वृत्तांतों का जहां तक हमें पता चल सका है संकलन किया गया है। इससे आगे का बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास आप दूसरे भाग में पढ़ेंगे। संजय।